हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है, अगर आपका कोई क्रश है या फिर आप माइंड में किसी को पसंद करते हो और आप लोग अभी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर बहुत कम बातचीत होता है, बट यू लाइक दिस पर्सन एंड समवेयर यू फील दैट दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स यू, बट ऐसे आप दोनों के बीच में उतना कुछ एक्सप्रेस नहीं किया दोनों ने अपने फीलिंग्स। तो this reading is for you if you want to know the real feeling, the real intention of your crush। ठीक है, तो यहाँ पे दो पाइल है और दो पाइल में आपका दो इमेज आएगा, और जो भी इमेज को आप सबसे ज्यादा इमेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करके कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करो। जिस भी इमेज पे और जिस भी पाइल पे आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपकी रीडिंग है। और टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, अब वहां पे जाके आप अपनी रीडिंग चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी मेरे स्क्रीन में दो इमेज हैं, और जिस भी इमेज की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उस इमेज का रीडिंग देख सकते हो टाइम स्टैम्प पे जाके। ओके, सो टेक योर टाइम, फोकस ऑन योर इंट्यूशन, थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड सेलेक्ट द पाइल। So if you need more time, you can pause the video, and now we'll move straight to the reading. हेलो पाइल वन, तो जिन्होंने भी पहला इमेज या पहला पाइल सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल वन। सो आई जस्ट वांट यू टू थिंक अबाउट दैट पर्सन इन योर माइंड। ठीक है, जो भी आपका क्रश है उसके बारे में आप सोचो मन में, जैसे कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ताकि राइट एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो पाए। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर क्रश पाइल वन? Okay, let's see true feelings of your crush. Universe, please guide me to this reading. I am getting a smile on my face. Like, I don't know, but I think might be you make this person smile. Might be जैसे ये पर्सन आपकी इमेज देखता है या फिर आपको देखता है, ये पर्सन इंस्टेंटली स्माइल करने लग जाते हैं, ब्लश करने लग जाते हैं, आप इस पर्सन को देख के ब्लश करने लग जाते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। सो आई थिंक कुछ स्पार्क ऑलरेडी है आपके और आपके क्रश के बीच में, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। काफी ज्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस का कार्ड है, बहुत ज्यादा फायर एनर्जी है। लाइक excuse me, you both are very passionate about each other. Why am I getting a curve? आई थिंक ये पर्सन शायद हिचकिचा रहा है आपसे बात करने में। आई थिंक ये सॉरी रीडिंग में नहीं आया, बट आई एम फीलिंग इट इंट्यूटिवली कि ये पर्सन हिचकिचा रहा है आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए, लाइक रियल फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए ये पर्सन बता मतलब हिचकिचा रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने अभी तक अपना रियल फीलिंग्स आपको बताया नहीं है, एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन लाइक्स यू, दे आर ब्लशिंग। जब ये पर्सन आप शायद मतलब जब इनको देखते हो या स्टेयर करते हो, जब इनको अटेंशन देते हो, ये पर्सन को एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इज व्हाट आई एम गेटिंग दिस सेंस फ्रॉम हियर। देयर इज लॉट ऑफ पैशन इन दिस कनेक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन है इस पर्सन के अंदर, एंड बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है इस पर्सन के अंदर एनर्जी बहुत है इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए, बट समहाउ इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे ये चीजों को अप्रोच करे। लाइक दे कंफ्यूज, लाइक दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। लाइक आई एम फीलिंग दैट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। ओके, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। लाइक दोनों एस का कार्ड है। दिस पर्सन डेस्परेटली वांट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। ठीक है, ये पर्सन डेस्परेटली एक न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, एक ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है। मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, या तो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, तो हो सकता है पर्सन आपके जहाँ पे आप काम करने जाते हो वहां पे ये पर्सन है, या फिर
आप कहीं कुछ कोर्स कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ करियर से रिलेटेड कुछ है, आप स्कूल, कॉलेज, समवेयर, या फिर आप पहले इस पर्सन के साथ काम करते थे, माइट बी इन प्रीवियस कंपनी और समथिंग, कुछ related to, something related to work and career. I'm getting this feeling. Okay, let's see more clarity आएंगे जैसे जैसे जाएंगे. बट मुझे यहाँ पे दोनों एस का कार्ड है. एस का कार्ड मतलब शुरुआत, बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग. एस का कार्ड में न्यू चैप्टर. So this person definitely wants to start a new chapter with you. Okay, pile 1, energy of your crush. द हर्मिट कर. आई टोल्ड यू, ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे अप्रोच करे. ये पर्सन सच में आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये हिचकिचा रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि आप, आई डोंट नो हाउ आप रिएक्ट करोगे इस सिचुएशन में. दे डोंट नो दिस थिंग, सो दे थिंकिंग अ लॉट. बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन. आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ आप ही हो जो ओवर थिंक कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, ये बिल्कुल गलत है. दिस पर्सन इज एक्चुअली ओवर थिंकिंग अ लॉट. अगेन अ वर्गो कार्ड. might be your energy वर्गो, आपके मून, सन, असेंडेंट साइन हो सकता है, या फिर इस पर्सन के मून साइन, असेंडेंट साइन हो सकता है. सो या ओवर थिंकिंग है इस कनेक्शन में, डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है आपकी तरफ से भी, इस पर्सन की तरफ से भी. ये पर्सन शायद ऐसे बिहेव करते हैं कि उतना दे डोंट थिंक अबाउट यू सो मच. कुछ कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है. messages, 6 of Wands, they want to approach you. I think in next 6 days, कुछ, oh my god, 8 of Wands, oh god, Wands energy, Aries, Leo, Sagittarius. This person literally, मुझे लग रहा है कि expect some good news in next 6 to 8 days. Okay, अगले 6 या 8 दिन में, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ एक्शन ये पर्सन लेगा, या फिर कुछ तो आपको, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ तो प्रोग्रेस दिखेगा. ठीक है, because this I am seeing, like, I am seeing this person is stalking you. Definitely this person is stalking you. ये person figure out कर रहा है कैसे आपको रीच करे. और अगर मैं इधर उधर देख रही हूँ ना, एक किसी ने तो कमेंट किया था, मैम आप इधर उधर क्यों देख रहे हो, बिकॉज मुझे वो चैनलाइज करना पड़ता है मैसेज. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं लेके आती हूँ, मैं आपके सामने कार्ड पुल करती हूँ. तो जब मैं वो इंट्यूशन मेरे अंदर आता है ना कि कुछ रीडिंग को लेके, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट मैसेज, इसलिए मैं इधर उधर देखती हूँ, मैं सीधा कैमरा में नहीं देख पाती हूँ. सो या, सो आई फील दैट यस, दिस पर्सन इज एक्चुअली अप्रोचिंग यू. ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा. कुछ मेजर या तो फिर कुछ साइन आपको मिलेगा इस पर्सन से रिलेटेड, दैट दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट. ये पर्सन भी उतना ही इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में जितना कि आप हो. ओके, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप रीडिंग गाइज. मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप रीडिंग है. मैंने पहले बोला ये क्रश का एनर्जी है. लाइक अभी भी आपका रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है. इट्स मोर दैट यू लाइक समवन एंड दिस पर्सन इज ऑलवेज ऑन योर माइंड. आप दोनों ने एक दूसरे को कभी कुछ इजहार नहीं किया है, और आपको लगता है कि शायद ये मुझे पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, और इस पर्सन को भी लगता है आप उनको बहुत पसंद करते हो. तो ऐसे एनर्जी के लिए ये रीडिंग है. ओके, सो या आई फील दैट वेरी मेजर कोई मूव आप दोनों के बीच में होने वाला है इन नेक्स्ट 6 to 8 days. मतलब ये it's going to be a big shift in your connection between this person and you, pile 1. ओके, बहुत फायर साइन है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा फायर एनर्जी है इस कनेक्शन में. लाइक आप भी पैशनेट हो इस पर्सन को लेके, ये पर्सन भी पैशनेट है बहुत ज्यादा आपको लेके. लाइक देयर इज लॉट ऑफ फायर. लाइक दोनों ही पार्टी, मतलब आप भी कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के बारे में, और ये पर्सन भी बहुत ऑब्सेस्ड है. दोनों की तरफ से एनर्जी आ रहा है, एनर्जी चल रहा है. ठीक है, आई डोंट नो इस एक्चुअली आप कितने बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो सकता है उतने बातचीत नहीं कर रहे हो, बट माइंड में लाइक 5D में बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आप दोनों के बीच. लाइक ये पर्सन, हो सकता है आपको कुछ लेट नाइट ड्रीम मिले इस पर्सन को लेके, एंड you can feel that this person might be hugging you or is very close to you.
वो एनर्जी, वो वार्मथ आपको फील होगा, ठीक है। और might be you can't stop thinking about this person, and this person is also कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये आप पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। 5D में मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज दिख रहा है, लाइक आप भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उतना बातचीत नहीं है आप लोगों के बीच में, लेकिन एनर्जी जो आप दोनों लगा रहे हो ना साइलेंटली इस कनेक्शन में, इनसेन, इज इनसेन। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, what is your crush current feeling? Pile 1. Current feeling of your crush. Current feeling of your crush. Pile 1. Think about that person. Please think about that person on your mind, guys. ताकि मैं right energy channelize कर पाऊँ. Feelings of your crush. What are the feelings of your crush? अब मुझे action तो लेते हुए नजर आ रहा है ये person. Mirror. See? लिटरली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप भी इनको कुछ नहीं बोल रहे हो, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप सोच रहे हो ये आपको अप्रोच करेंगे, ये सोच रहे हो आप इनको अप्रोच करोगे, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि, और मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ओके, so I'm getting this message, some of you might have confessed this your feelings to this person, and this person don't know how to deal with it. Like they might have blocked you suddenly or ghosted you suddenly. मतलब इनको पता ही नहीं चला कि कैसे डील करे सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, माइट बी 10 to 15% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद इस पर्सन को बताया है अपनी फीलिंग्स, और ये पर्सन को पता ही नहीं चला कि उस टाइम पे कैसे सिचुएशन को डील करना है। ओके, सो लाइक अगेन माइक, आई एम एडजस्टिंग माइक कम्युनिकेशन, लाइक ये पर्सन को पता ही नहीं चला कि अचानक से कोई उनको ऐसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन ने। ओके, सो मिरर, लाइक यू आर लिटरली मिररिंग एच अदर। सो अभी ये पर्सन ओवर थिंक कर रहा है इस चीज को लेके, मतलब आपसे ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो ये आपको अप्रोच करे, और ये चाहते हैं आप इनको अप्रोच करो, ठीक है। सो मतलब दोनों ही एक दूसरे को मतलब मिरर कर रहे हो, आप भी ओवर थिंक कर रहे हो, आप भी सोच रहे हो पता नहीं क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या होगा, और ये भी पर्सन सोच रहे हैं पता नहीं ये पर्सन, आई डोंट नो वेदर दे रियली लव मी, और क्या है इनके माइंड में, लाइक दोनों ही सोच रहे हैं बहुत। मैंने बताया ना कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, बट देर इज एक्चुअली lot of thing going on in 5D, not in this realm, 3D realm, but in 5D there is lot of things that are going on, is what I'm feeling, like वो दोनों ही। अगर आप इन पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपको अगर सपने आ रहे हैं, तो ये मत सोचो कि इस पर्सन को नहीं आ रहे, इन पर्सन को भी आ रहे हैं। जो आपके साथ हो रहा है ना, इस पर्सन के साथ भी हो रहा है, लाइक यू आर मिररिंग each other's energy, each other's action, is what I'm seeing here. Okay, so window, open the window of your soul, let light enter both your worlds. I feel यहाँ पे सन का भी कार्ड है, सो मुझे लगता है कि some happy news, some happy news is coming related to this. Like अगर आपको लगता था ना कि इस कनेक्शन का तो दरवाजा बंद है, तो इस कनेक्शन का दरवाजा खुलने वाला है, द डोर इज गोइंग टू ओपन। ओके, अभी अगर आपको लग रहा है कि स्टक है, कुछ हो नहीं रहा है, then the door is going to be open, the door is about to open very soon। और वो मैंने टाइमलाइन आपको बता दिया था पहले ही when I was doing this, कि when this will happen, right? So yes, let's see pile 1, energy of your crush. What is the energy of your crush? Pile 1, let's see. I don't know why, but I'm blushing a lot. I feel कि आप, I don't know, I mean there is, ये हैप्पी क्रश नहीं होता है कि ये पर्सन आपके सामने होना या फिर आपके इर्द गिर्द होना ही आपको खुश कर देता है। आप लोग ठीक है यार, एक्सेप्ट करे या ना करे, बट आई एम हैप्पी, लाइक आई कांट लीव दिस पर्सन, लाइक हैप्पी, दिस पर्सन मेक्स मी हैप्पी।
Yes, this is what I'm seeing. This person makes you very happy and you also make this person very happy because mirror का कार्ड आया था. If you are feeling happy, this person is also feeling happy, like you are mirroring each other. ठीक है. So definitely अगर आप ये जानना चाहते हो whether this person likes you or not, definitely this person, oh my god, commitment card. Commitment is the line drawn of the future painted with the. So commitment, if you can see a beautiful ring is coming here. So मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी इसलिए चुप है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू ऑफर यू, क्या ऑफर करे आपको. एंड नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग दैट क्लैरिटी. दे वांट टू बिल्ड समथिंग स्टेबल. ये इस पर्सन को कुछ स्टेबल हो सकता है, एक पर्सन कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहता है. आई एम नॉट दिस पर्सन वांट्स टू बी लॉयल फॉर यू. ये पर्सन आपके लिए लॉयल रहना चाहता है. ये पर्सन आपके लिए आपको कुछ लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करना चाहता है. इसलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहा है. और ये पर्सन यही सोच रहा है कि क्या आपको लॉन्ग टर्म चाहिए कि यू आर ट्रीटिंग हर और हिम एज समवन कैजुअल. वही मैं बता रही हूँ ना कि बातचीत नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में. आपको पता नहीं, इनको नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपको नहीं पता इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए. तो बातचीत बहुत कम है आप लोगों के बीच में. मतलब ब्लशिंग वशिंग स्टेयरिंग वर्डिंग वो सब है, स्टॉकिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, बट बातचीत कम्युनिकेशन बहुत कम है. एंड आई थिंक ये पर्सन चाहता है आप इनसे कम्युनिकेट करो. कुछ पर्सन चाहता है कि यू नो आप आप चाहते हो कि ये आपको अप्रोच करे. सो बोथ आर मिररिंग ईच अदर. बट आई थिंक इन नेक्स्ट few days this person is going to take some action. They are going to offer you something. कुछ ऑफर ये आपको करने वाले हैं. ठीक है. या फिर रेजोल्यूशन का कार्ड है. तो फाइनली ये जो स्टक है ना चीज है, ये तो बंद ताला है ना, जो आप दोनों का कनेक्शन एकदम बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है. तो इसका की फाइनली ये पर्सन अनलॉक करेंगे. ये जो भी स्टक है आप दोनों के सिचुएशन को, फाइनली आगे बढ़ेगा, आगे प्रोग्रेस होगा, इज व्हाट आई एम सीइंग. लेट्स सी मोर. okay, more future of this connection. True feelings of your partner. Okay, pile 1, true feelings of your partner. Universe, please guide me into this reading. True feelings of your partner. Forgiving and learning. I told you कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद आपने इस पर्सन को बताया था, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस किया था, बट वो पर्सन रेडी नहीं था उस टाइम. दिस पर्सन वाजंट रेडी एट दैट टाइम. उनको पता ही नहीं चला कि कैसे डील करे इतने इंटेंस इमोशंस है जो आपने उनको दिखाया है. एंड नाउ दे आर लाइक नाउ दे वांट अनदर चांस. कुछ मैंने बताया था 10 to 15% ऑफ द लोगों के लिए आपने ऑलरेडी शायद कन्फेस किया इस पर्सन को, बट इस पर्सन को समझ में नहीं आया कैसे करे. हो तो आपको ब्लॉक कर दिया होगा या फिर घोस्ट कर दिया होगा, और अब वो सोच रहे हैं इसके बारे में. एंड नाउ लाइक दे आर फाइनली रेडी. दिस पर्सन इज रेडी. सो दे वांट अ चांस, दे वांट योर फॉरगिवनेस because of the way they messed up things, because of the way they treated you. They want to be sorry, apologetic about that. So हो सकता है ये पर्सन माफी भी मांगे, और हो सकता है आपसे चांस भी मांगे बिकॉज ऑफ द वे दे ट्रीटेड यू. या ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है. लेट्स सी. पैशन, ये मैंने पहले भी बता दिया था जब बहुत ज्यादा फाइट. दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट यू. ठीक है. they want to touch you, they want to feel you. Okay, this person literally wants to feel you, wants to hug you. So ये person मुझे ऐसा feel हो रहा है कि they are very, ये person जो है ना इमोशन से ज्यादा they want that physical touch. ठीक है. they want that hug, they want that care, nurturing, थोड़ा motherly love, irrespective of whichever gender you are, मेल या फीमेल जो ये वीडियो देख रहे हो, बट वो केयर, वो नर्चरिंग इस पर्सन को चाहिए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. हो सकता है उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा वैसा रहा होगा, हो सकता है इनके पेरेंट्स बहुत वर्किंग होंगे, या तो फिर शायद इनके पेरेंट्स नहीं है या मदर नहीं है. दे मिस दैट केयर, दे मिस दैट इमोशन.
that feminine energy, and that is what they want from you. अगर आप मेल भी हो जो ये वीडियो देख रहे हो, आई नो फ्यू मेल हु आर वेरी केयरिंग, हु आर वेरी नर्चरिंग, ओके, they want that, they want that from you, and they feel that you can give them that. इसलिए ये पर्सन इतना अट्रैक्टेड है आपसे. ओके, universe please guide me into this reading. Current feelings of your crush. Make the effort. Make the effort. So ये वो है जो अभी तक एफर्ट नहीं किया है. सो अगर आप लाइक यू नो, आई फील दैट कि इन नेक्स्ट 6 to 8 days ये भी हो सकता है आप इस पर्सन को एक्चुअली अप्रोच करो अगर आपने नहीं किया अभी तक. कुछ लोग हो सकते हैं कुछ साइन दो अपने पर्सन को दैट यू आर इनटू देम, and for some time this person will only make that effort, this person will only come forward and confess their feeling. ये पर्सन खुद ही अपने आप अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे. तो ये चीजें मुझे दिख रहा है यार. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को कुछ ऐसा साइन दे सकते हो कि यू आर इनटू देम, यू वांट टू बी विद देम. ओके, सो यस, लेट्स सी. Okay, let's see a guidance for you, a guidance for my viewers, a guidance for my lovely family. Pile 1, guidance for you. Okay. Surrender outdated beliefs about yourself. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना, आपको लगता है कि वो मुझे प्यार क्यों करेगा, वो मुझे पसंद क्यों करेगा, लाइक मैं तो इतनी सिंपल हूँ, उनको कोई अच्छा ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर मैं उनकी टाइप की नहीं हूँ. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ओके, सो you need to stop underestimating yourself, guys. Please don't underestimate yourself. बिकॉज कभी कभी क्या है कि सामने वाले इंसान को ना अटेंशन की आदत नहीं होती है. ठीक है, तो अगर आपने इनको फीलिंग्स बताया हो या नहीं बताया हो, बट दिस पर्सन डोंट नो हाउ टू डील विद इट, ये उनकी प्रॉब्लम है. ठीक है, इसीलिए यूनिवर्स अभी तक आप लोगों का यूनियन इसलिए नहीं लाया बिकॉज दैट पर्सन नीड टू लर्न, दैट पर्सन इज नॉट रेडी. कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान रेडी नहीं होता है. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स वो यूनियन नहीं वेलकम करता जब तक वो पर्सन रेडी नहीं होता है. सो दिस इज व्हाट इज विथ योर कनेक्शन. देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू. अगर आपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस किया है, कोई बुराई नहीं है इसमें. ओके, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इनफैक्ट दिस इज बोल्ड. आई मीन, अगर आपने कोई ऐसा मूव लिया है, इट्स अ बोल्ड मूव. चुपचाप बैठ के किसी को पसंद करना, आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज आई फील कि क्लैरिटी होना जरूरी है. ठीक है, सो अगर वो कंफ्यूज्ड है, अगर मान लो आपने उनको कुछ हिंट भी दिया है, साइन भी दिया है, और वो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट विथ यू, द प्रॉब्लम इज विद देम, इज व्हाट आई विल से है, नॉट विथ यू. ठीक है, सो इट्स देयर प्रॉब्लम. सो दे नीड टू डील विथ इट, दे नीड टू डील विद द सिचुएशन. आप परफेक्ट हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू. ओके, तो सरेंडर सच आउटडेटेड बिलीव के, या कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको ऐसा कोई मिक्स्ड सिग्नल आ रहा है सामने वाले इंसान से, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को कुछ साइन ड्रॉप करो या फिर इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करके उस इंसान से पूछ सकते हो ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले. ठीक है, yes or no, whatever, you will get to know it. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 to 8 days में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर एक्शन ये पर्सन लेगा इस कनेक्शन को लेके, या तो ये या तो आप. ठीक है, बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग, आई कैन नॉट गारंटी से एनीथिंग. या तो ये या तो आप, बट this person will think about offering you something stable, something long term, something not very casual. ये मुझे ये पर्सन में दिख रहा है. ओके, इस रीडिंग में दिख रहा है. ओके, सो इफ यू रियली लाइक दिस रीडिंग, देन प्लीज ये एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए या तो आप वीडियो को लाइक करें, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या तो कमेंट करें. कुछ एनर्जी एक्सचेंज, अगर आपको एनर्जी अच्छा लगा और आप इसको क्लेम करना चाहते हो तभी करें. अगर आप ये एनर्जी नहीं चाहते हो, then I would say don't do it. But if you want this energy to manifest in your life, तो या तो आप वीडियो को लाइक करें, या शेयर करें, या तो कमेंट करें, या चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू गाइस सो मच. बाय बाय, टेक केयर, लव यू.
हेलो पाइल टू, वेलकम टू रीडिंग। तो जैसे मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने क्रश के बारे में माइंड में सोचो एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन ऑन योर माइंड, उनके फेस, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, ताकि मैं राइट एनर्जी चैनलाइज कर पाऊँ। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग पाइल टू। ओ माय गॉड, एक कार्ड एकदम उठता हुआ चला गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। um, मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है आप लोगों के बीच में। लाइक ये पर्सन बहुत ही धीरे धीरे, आई डोंट नो, लाइक दैट ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आप लोगों का सिचुएशन। हो सकता है काफी टाइम हो गया आप इनको पसंद करते हो, और ये पर्सन मतलब बहुत स्लोली एक्शन ले रहा है इस कनेक्शन के लिए। ओके, लेट मी सी मोर कार्ड्स टू गेट मोर क्लैरिटी। योर करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, पाइल टू। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, टू ऑफ wands। ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि आई फील duality like they don't know how to deal with this connection. It's the same thing. Yeah, duality, like दो, number two, duality. I feel there can be a third party energy in this connection. I feel so. Like ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। लाइक यूजुअली आई फील दैट इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई है और वो समझ नहीं पा रहा है, और ये पर्सन शायद आपके लिए भी फीलिंग्स रखता है, एंड दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड लाइक राइट नाउ व्हाट टू डू। ओके, दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू, लाइक टू चूज यू और टू चूज देम। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन ना बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। कोई भी आके इनको ना कान भर के चला जाता है, मैनिपुलेट कर सकता है। लाइक अभी अगर इनको लगता है कि ना नो दे लाइक यू, यू एक्चुअली लाइक देम अ लॉट, तो कोई आके उनका कान भर देगा कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि, मतलब बी केयरफुल, आई डोंट नो वेदर दिस इज यू शुड अप्रोच देम और नॉट। तो बहुत आसानी से लोग ना इनके माइंड बदल सकते हैं। लाइक मुझे लगता है दिस पर्सन इज वेरी इनोसेंट। ओके, एंड कोई आसानी से पर्सन की माइंड बदल सकता है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। ओ माय गॉड, एक कार्ड उड़ता हुआ आया है, द हायरफेंट। हो सकता है आप लोग दूसरे रिलीजन के हो सकता है यू आर या फिर आप किसी रिलीजियस प्लेस में मिले हो, या फिर कुछ वेडिंग में, माइट बी यू पीपल मेट इन अ वेडिंग, और कोई रिलीजियस प्लेस, माइट बी टेम्पल, चर्च, मॉस्क, whichever your religion is, monastery, something religious, कोई, या तो फिर कुछ वेडिंग या समथिंग, कोई पूजा पाठ, समथिंग कुछ ट्रेडिशनल, समथिंग ट्रेडिशनल इवेंट में आप ये पर्सन से मिले थे, या ये पर्सन का बिलीफ सिस्टम बहुत ट्रेडिशनल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि नहीं, ये सब गलत है, और वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, तो अभी उनको किसी और को कमिटमेंट नहीं देना चाहते। मतलब ये पर्सन आपको एक्चुअली में बहुत पसंद करते हैं, पर इनको लगता है सोसाइटी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या इनके फैमिलीज क्या सोचेंगे। तो ये है, मतलब ये सब चीजें इस पर्सन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है आपको अप्रोच करने में, या आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, इज व्हाट आई एम फीलिंग। लेट मी चैनलाइज मोर मैसेज। What are the true feelings of your crush? Pile 2. Yeah, I feel they're holding on. They're holding on their feelings. ये लोग अपने feelings को रोक के रखे। They do feel for you. इनके दिल में एक्चुअली आपके लिए फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत सेफ खेल रहा है ये पर्सन। दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ इज द राइट वर्ड। जजमेंट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वेरी सून, एस ऑफ पेंटिकल्स, सो वेरी सून दे आर गोइंग टू approach you and confess their true feelings very soon. How soon? How soon? Current feelings of your crush, pile 2. Current feelings of your crush. बहुत लोग इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में।
आप और वो अकेले नहीं हो। जैसे मैंने पाइल 1 पे रीडिंग किया था, उसमें से बस द 2 पर्सन के बीच का ही मुझे एनर्जी नजर आ रहा था, बट इसमें 2 पर्सन नहीं है। शायद आपके फैमिली 8 ऑफ ओके इन नेक्स्ट 8 डेज, और बहुत ज्यादा डिले हुआ तो नेक्स्ट 8 वीक्स, बट या 8 डेज। पेज ऑफ वॉन्ड, दिस पर्सन विल कम टू यू, दिस पर्सन विल एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स, या तो फिर ये आपको कुछ साइन देंगे, कुछ हिंट देंगे दैट दे एक्चुअली लाइक यू अ लॉट, या तो फिर इनके जो लाइफ का रियल सिचुएशन है, कहाँ ये फंसा है, कहाँ ये स्टक है, क्या ब्लॉकेजेस है, ये चीजें वो आपको बताएंगे। या तो फिर कुछ आपको ऐसा पता लगेगा इस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में जो इस पर्सन ने अब तक नहीं बताया था आपको। ओके, सो अगर आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि ये पर्सन भी आपको पसंद करता है कि नहीं, दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ज़ोडिएक साइंस जो है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, आई मीन ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे। बट यू नो दिस पर्सन इज एक्चुअली हेजिटेटिंग अ लॉट। ये पर्सन बहुत ही मतलब थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि लोगों के बारे में बहुत सोचता है कि सोसाइटी क्या कहेंगे, इनके कम्युनिटी के लोग क्या कहेंगे, इनके फैमिली क्या कहेंगे, या फिर इस पर्सन ने अगर ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दिया है और अभी ये आपके लिए फील कर रहा है, तो उस थर्ड पर्सन को क्या कहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा ये सोच रही है पर्सन, उनको लगता है ये गलत है, ये गलत है, ये सब गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा वैसा टाइप का इंसान लग रहा है मुझे। आई डोंट नो, लेट मी नो इन द रीडिंग बिलो, बट मुझे तो ऐसा इंट्यूशन आ रहा है इस पर्सन के बारे में। यस, दे डोंट लाइक चेंज। ये पर्सन को चेंज पसंद नहीं है। ये पर्सन बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं, इनको चेंजेस पसंद नहीं। इस पर्सन को माइट बी देयर ओल्डर टू यू, एज गैप लग रहा है मुझे बहुत आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये पर्सन आपसे ओल्ड हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस में भी हो सकता है पर्सन आपको मिले, जहाँ पे आप रोज जाते हो, कुछ वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अगर आप जाते हो। वर्क प्लेस में भी हो सकता है पर्सन आपसे सीनियर हो पोजीशन में, और सब लोग जानते हैं कि पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, और या तो फिर इनके रेस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाएगा। अगर सबको पता चल जाएगा आप दोनों के बारे में, तो हो सकता है वर्क प्लेस में कुछ बदनामी हो इस पर्सन का। योर क्रश फीलिंग्स पाइल 2, feelings of your crush pile 2, universe please guide me into this reading. Pillar, be the pillar for each other, strong and immovable. Okay, so this person, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत सपोर्ट करते हो, लाइक बहुत मतलब इस पर्सन जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। लाइक आप इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की तरह काम करते हो। लाइक दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, अगर ये पर्सन को बहुत मतलब कभी भी लो फील करता है ये पर्सन, दे सी यू, दे सी योर फोटोज, देन दिस पर्सन सडनली गेट्स प्लम्प्ड एकदम, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, मूड बूस्ट हो जाता है, मतलब काफी इनको मोटिवेटेड फील होता है आपको देखते ही। ओके, या फिर बिकॉज दे नो यू लाइक देम, राइट। सो ऑब्वियसली हम उसी इंसान को पसंद करते हैं जिसके अंदर हमें कुछ तो दिखता है, तो उस पर्सन को भी अच्छा लगता है कि कोई उनको पसंद कर रहा है, एंड ऑब्वियसली उनकी पर्सनालिटी किसी को अच्छा लग रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है किसी इंसान का जब कोई अटेंशन देता है उस पर्सन को। तो ओके, पाइल 2, फीलिंग्स ऑफ योर क्रश पाइल 2। Forgiveness, allow forgiveness to heal the wounds of the heart, restoring love. मुझे लग रहा है this person has hurted you, this person has hurted you, and this card came in the first pile also. तो आई फील कि आप हो सकते इस पर्सन को बताया था अपने फीलिंग्स, या तो फिर कुछ साइंस दिए थे इस पर्सन को, बट इस पर्सन ने सही तरीके से नहीं ट्रीट किया था आपको। दे डिडंट ट्रीट यू प्रॉपर्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, एंड दे विल कम बैक टू यू टू अपोलोजाइज। ठीक है, दे विल कम बैक। ओ माय गॉड, आई गॉट दिस, हेलो हेलो हेलो। आई थिंक दे विल मैसेज यू हेलो। This person is going to text you or call you,
और मैसेज यू, मतलब हो सकता है सोशल मीडिया में मैसेज करे या फिर कहीं तो दिस पर्सन विल मैसेज यू, विल कम्युनिकेट विथ यू एंड विल आस्क यू सॉरी, विल आस्क योर फॉरगिवनेस बिकॉज दे हर्टेड यू। इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को सही से नहीं ट्रीट किया था। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस रीडिंग। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड है, आई एम गोइंग टू नॉट टेक एवरीथिंग। Current feelings of your crush. Universe, please guide me to this reading. Pile 2. Oh my god, again this card came. Hello card. Oh my god, again this card has come. I see this person is definitely going to communicate with you. 100%। मतलब मैंने आपके सामने ही कार्ड पुल किया था और ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था एंड देन अगेन दिस कार्ड केम। ओके, ओह, लिसनिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आप सुनोगे इस बार, ठीक है? पिछले बार इन्होंने सुना था और इस बार आप चुपचाप बैठ के सुनने वाले हो कि ये पर्सन क्या जस्टिफिकेशन देने वाला है, इनकी जो हरकतें किया था, इन्होंने जो एक्शन किया था, व्हाट आर दे गोइंग टू गिव द रीजन फॉर हर्टिंग यू। ओके, योर क्रश करेंट फीलिंग्स। सो आई एम सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन, मतलब अगेन अ ट्रेडिशन कार्ड, ओह माय गॉड, ये पर्सन बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है या फिर आप लोगों की रिलीजन अलग है या फिर समथिंग समथिंग, एज गैप है या ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, कुछ तो लफड़ा है इसमें जिसके लिए ये पर्सन इतना हेजिटेट हो रहा है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बदल दिए हो काफी ज्यादा। देखो यही मैं बता रही थी कि जब तक कोई रेडी नहीं होता ना, सपोज वन पार्टी इज नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, यूनिवर्स विल नॉट डू द यूनियन। ठीक है, यूनिवर्स नहीं करेगा यूनियन आप दोनों का जब तक दोनों पार्टी रेडी नहीं है। सो दिस पर्सन वाज नॉट रेडी at that moment when you propose this person या फिर when you like this person, they were not ready, but now slowly I feel this person is transforming। कहीं ना कहीं ये थोड़े से अभी डेस्परेसी मुझे आपके पर्सन के एंड पे नजर आ रहा है आपको लेके। सो आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू रीच आउट टू यू। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने थॉट बदल रहा है, जो ये ट्रेडिशनल थॉट है ना, ऑर्थोडॉक्स थॉट इस पर्सन का, वो बदल रहा है थोड़ा सा। अगर ये बहुत ही अगर ओवर थिंक कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीजों को लाइट लेके थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, पाइल 2। फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। ओके ओके, बहुत सारा कार्ड आया है, जस्ट आई विल पिक एनीवन। Just please guide me to this reading. For few I feel हो सकता है पास्ट में इस इंसान की लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा हो, या ये भी हो सकता है उनको लगता है ये प्यार मोहब्बत तो ऐसा ही होता है, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, सो दिस पर्सन इज फाइनली डेवलपिंग द रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, सो मुझे लगा टेबल्स हैव टर्न्ड। पहले आप जैसे फील करते थे इनके लिए, उससे भी ज्यादा इंटेंस एनर्जी अभी इस पर्सन के माइंड में है आपको लेके, इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेके। अनरिक्वाइटेड लव। सो आई फील ये पहले अनरिक्वाइटेड लव था, लाइक आपके तरफ से ज्यादा था इस इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन पे, बट अभी दोनों तरफ से चीजें बैलेंस हो रहे हैं। नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू अप्रोच यू, नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू अप्रोच यू। करेंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, एंड दैट इज द रीजन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 8 डेज में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके कनेक्शन में दिखेगा। 8 days to 8 weeks। 8, number 8 is very important। Okay, oh my god, I got a wedding, I mean this situation involves marriage। Okay, so might be if not marriage, so हो सकता है कि अगर आपका मैरिजेबल एज नहीं है तो हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वेडिंग कार्ड ओवर हियर। समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म इज व्हाट आई एम सीइंग, और फॉर फ्यू आई फील दैट हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड and this person is figuring out how to deal with the
energy and emotions that they have for you. Okay. So I feel that this person is, but ये मुझे सबके लिए नहीं लगता, 10-15% लोगों के लिए लगता है, not for everyone. But I think this person is ready for this relationship, pile 2. ठीक है, and they are going to come forward very soon. Heart to heart conversation, so there's a lot of communication that is going to happen. काफी ज्यादा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू डेज, इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. एक फाइनल एडवाइस कार्ड देख लेते हैं, क्या है आपके लिए पाइल 2 एडवाइस. जो भी सिचुएशन आप डील कर रहे हो अपने क्रश को लेके, उससे रिलेटेड क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे. पाइल 2 एडवाइस फॉर माई लवली पाइल 2, फॉर माई पाइल 2 फैमिली. सरेंडर टू इनर पीस. ओवर थिंकिंग मत करो ज्यादा, ठीक है. डोंट सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, डोंट ओवर थिंक. ओके, चीजें हो रहा है आपके बैकग्राउंड में. अगर आपको साइन चाहिए था कि वो भी आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं, वो भी इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है कि नहीं, दिस इज अ साइन. ओके, दिस इज अ साइन. these are the signs that I told you. They are also thinking about you, so don't overthink. Let the life surprise you. When life surprise you, things are beautiful. ठीक है, so miracle, surprise, believe in these things. Okay, so don't overthink, don't overthink. अगर आप 24 घंटे स्टॉक कर रहे हो उनको और काफी ज्यादा उनको लेके सोच रहे हो, प्लीज थोड़ा सा पीस अपने लाइफ में, अपने माइंड में बनाए रखे माय व्यूअर्स. ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना नहीं है. जब सही टाइम होगा, राइट टाइम होगा, वो चीज आपको मिल जाएगा, इज व्हाट माय सजेशन वुड बी. Okay, so don't overthink, surrender to inner peace, just be at peace and let universe do the work. यूनिवर्स को अपना काम करने दो, आप थोड़ा सा शांत बैठो, थोड़ा सा पीस रखो, ठंड रखो अपने माइंड को. ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करो. ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू. अगर आपको ये एनर्जी अच्छा लगा और आप चाहते हो कि ये एनर्जी क्लेम हो आपके कनेक्शन में, अपने लाइफ में, तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए या तो इस वीडियो को लाइक करो, या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या तो कमेंट करो. अगर आपको ये एनर्जी अच्छा लगा और आप क्लेम करना चाहते हो अपने लाइफ में, अगर नहीं करना चाहते हो, देन आई वुड लीव इट अप टू यू. ठीक है, सो yeah, that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful, and take care. God bless you. Love you. Bye.